साथियों नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक अभी नया आदेश जारी किया गया है जो कि माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में है। तो इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा विश्लेषण बताएंगे। बहुत सारे लोगों को यह आदेश ठीक से समझ में नहीं आया है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस आदेश को स्पष्ट तौर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताएंगे कि ये नियोजन से संबंध में जो आदेश जारी हुआ है ये वास्तव में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 8 मार्च 2019 को ही जारी किया गया है, जो कि विषय है माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में। सबसे पहले हम आदेश को पढ़ लेते हैं और बीच बीच में हम आपको इसको क्लासिफिकेशन भी करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि इस आदेश में क्या विशेष है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषय माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में संदर्भ है मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक इतने से, जो कि 28/8/2018 को जारी किया गया था। तो इस जो 28/8/2018 को जो प्रपत्र एक आदेश जारी किया गया था, उसी आदेश को संशोधन के तौर पर और नियोजन के तौर पर एक नया आदेश जारी किया गया है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं, विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग सेवा शर्तें नियम जो भर्ती नियम बनाए गए थे 2018 के तहत माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्यवाही आरंभ की जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विकास खंडों में माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी यह जो नियोजन की प्रक्रिया है उसके लिए कुछ निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है, स्कूलवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की प्रविष्टि एवं सत्यापन। तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वह है कि जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं या प्राथमिक स्कूल हैं, सामान्यतः यहाँ पे माध्यमिक स्कूलों की ही बात की जा रही है, तो जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं उन स्कूलों में कितने स्वीकृत पद हैं, कितने शिक्षक वहाँ पे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और कितने पद अभी वहाँ पर खाली हैं, इन तीनों की जानकारी जो है वह अपडेट की जानी है। तो यह किस प्रकार से की जानी है इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप इसको आदेश को पूरी तरीके से पढ़ लेना बाद में। अभी हम सिर्फ आपको इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में ओरली आपको बता रहे हैं, तो आप इसमें बीच बीच में चाहें तो पूरा आदेश पढ़ सकते हैं या आप बाद में एक स्वतंत्र रूप से पढ़ लेना और अभी हमारी बात को समझ लें। तो इसमें जितने भी स्वीकृत पद हैं, कार्यरत पद हैं और रिक्त पद हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो सरकार के द्वारा मांगी गई है। तो सबसे पहले यह प्रक्रिया जो शुरू होगी वह जिला लेवल पे शुरू होगी, यानी डीओ, यहाँ जो डीओ होता है जिला का, वह अपने अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों से यह जानकारी कलेक्ट कर रहा है, जो कि बीओ के माध्यम से कर रहा है। सबसे पहले जिला लेवल पर सभी स्कूलों में जितने भी स्वीकृत पद हैं, कार्यरत पद हैं और रिक्त पद हैं, इनकी जानकारी जो है पोर्टल पे अभी भी डली हुई है। अब इसी संबंध में उन्होंने एक आदेश जारी किया है और बीओ के माध्यम से इसका सत्यापन किया जा रहा है कि बीओ ने सभी स्कूलों से जितने भी लोग वहाँ पे कार्यरत हैं उन सभी की जानकारी अपने पास मांगी है और एक बैठक करेंगे। उस बैठक में सभी जो एचएम होते हैं, स्कूलों के हेड मास्टर होते हैं, वह अपनी संस्था से संबंधित सभी जानकारी बीओ को प्रदान करेंगे और बीओ जाकर के डीओ को प्रदान करेंगे और वहाँ पे उनकी जो है सत्यापन किया जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी बहुत सारे स्कूलों में ऐसे भी शिक्षक हैं जो हैं तो सामाजिक विषय के, लेकिन पढ़ा वो हिंदी में रहे हैं तो वो अंग्रेजी विषय से लेकिन पढ़ा वो संस्कृत में रहे हैं तो वो मैथ सब्जेक्ट से लेकिन पढ़ा वो विज्ञान में रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो अपने विषय को छोड़ करके भी दूसरे विषय में पढ़ा रहे हैं और उनके पद को भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की भी जानकारी वहाँ पे चाही गई है और उनको स्पष्ट निर्देश इसमें बताया गया है कि ऐसे शिक्षक को उसी
विषयवार में माना जाए जिस विषयवार में उनकी नियुक्ति हुई है, ना कि वो अध्यापन कार्य करा रहे हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे शिक्षक जो किसी दूसरे विषय को पढ़ा रहे हैं उसको उस विषय का अध्यापक नहीं माना जाएगा, बल्कि उस शिक्षक की जिस विषय के आधार पर नियुक्ति हुई है या प्रमोशन के माध्यम से जिस विषय पे आया है, वह शिक्षक सिर्फ और सिर्फ उसी विषय के लिए माना जाएगा। शेष दूसरे विषय के लिए पद रिक्त ही माना जाएगा। इस बात में यह जो है विशेष है। तो इस हेडिंग का मैंने आपको पूरा विश्लेषण बता दिया गया है। आप यहाँ नीचे तक इसको पढ़ सकते हैं और यही चीज़ आपको नीचे तक मिल जाएगी। इसमें आप एक चीज़ और 1.6 पॉइंट पे है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो RTE के तहत, आपको बता दें माध्यमिक स्कूलों में RTE के तहत 40:1 शिक्षक होता है, यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता है RTE के तहत, और उसमें भी फिर विषयवार भी होता है। तो इसके आधार पे जो भी पद स्वीकृत दिखाए जाएंगे या रिक्त पद दिखाए जाएंगे, यदि इन पदों पर किसी को कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति HM के माध्यम से BO के पास जाएगी और VO के माध्यम से DO के पास जाएगी और उसका पुनः सत्यापन होगा और फिर जो फाइनल एग्जाम जो लिस्ट जनरेट होगी उसको पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि हम MP ऑनलाइन के पोर्टल की बात कर रहे हैं, क्योंकि MP ऑनलाइन पर ही हमें सभी प्रकार के जो हैं जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट दूसरे की। इसमें आप विशेष ध्यान रख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। अभी आपको बता दें कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हो रही है, उसमें विज्ञापन के अनुसार कुल रिक्त पदों का जो स्वीकृत पद हैं उसका 25% जो कोटा दिया गया है वो अतिथि शिक्षकों के लिए दिया गया है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस किसी भी शासकीय विद्यालयों में कार्य किया हो, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को उसमें 25% रिजर्वेशन दिया गया है। अब ये तो रिजर्वेशन देने की बात हो गई है, और अभी जितने भी लोगों ने अपने अनुसार जानकारी भरी है अतिथि शिक्षकों की, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अब जब भर्ती होगी तो इसके लिए एक वेरिफिकेशन होगा और उस वेरिफिकेशन में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और अतिथि शिक्षक का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो इस आदेश के अकॉर्डिंग ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को जो प्रमाण पत्र मिलना है उसमें प्रमाण पत्रों में स्पष्ट तौर से ये लिखा होगा कि आपने किस सत्र में कितने दिवस कार्य किया है और उसके साथ दिवस के आधार पर ही आपको कितना पेमेंट हुआ है। एक्चुअल आपको जो पेमेंट हुआ है वही आपका कार्य दिवस अनुभव माना जाएगा। इसमें स्पष्ट तौर से स्कूल का नाम, आपका नाम, स्कूल का डाइस कोड, कितने समय से कितने समय तक आपने काम किया है, ये सारी जानकारी उसमें स्पष्ट तौर से लिखी रहेगी और तब जाके आपको एक प्रमाण पत्र जारी होगा। यह BO DO के माध्यम से जनरेट किया जाना है, जो कि आपको बाद में वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। तो यह अतिथि शिक्षक के संबंध में जो प्रमाण पत्र की बात हो रही थी उसको हमने आपको समझाया। अब इसमें अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया जी हमने आपको बता दी है। तो इसके और नीचे चलते हैं, जो कि वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं और इसमें क्या लगभग हमारा जो इस आदेश का जो पूरा विश्लेषण था मैंने ओरली आपको समझा दिया है। अब यदि आप चाहें तो इस आदेश को एक स्वतंत्र तौर से इसको स्पष्ट पढ़ लें और समझ लें, और यदि कोई जानकारी आपको विशेष लगती है तो आप भी हमें अपने जो
कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये जानकारी छोड़ दी है और ये विशेष है। वैसे मैंने सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करके आपको जो विश्लेषण बताया है वह विश्लेषण समझा दिया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने आदेश को पहले नहीं पढ़ा है, आदेश को मैंने पहले ही पढ़ लिया था और आपका विश्लेषण जो भी उसका सामने निकल के आया वह हमने वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ प्रोवाइड करने का प्रयास किया है जहां तक मेरी समझ में आया है। हो सकता है पूरी तरीके से मैं ना समझ पाया हूं, तो आप भी अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि क्या है। तो विशेष माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में जो आदेश जारी हुआ था मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ था। इसमें जो है आदेश क्रमांक भी आप देख सकते हो और आदेश दिनांक भी आप देख सकते हैं जो कि भोपाल से निर्गत हुआ था। दोस्तों यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।